हेलो, मेरा नाम रशीद लखर, आप देख रहे हैं टीच CS और हमारा सेकंड पार्ट आ चुका है गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। और सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करेंगे हमारे PC के अंदर, और मैं बताऊंगा डिफ़ॉल्ट सी पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। उसके अलावा जो एनाकोंडा है, जुपिटर है, स्पाइडर है, इन सब के बारे में अगर आपको जानना है या इन सबको इंस्टॉल करना है, सीखना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वो भी बाद में बता दूंगा। लेकिन हम बेसिकली डिफ़ॉल्ट से पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन पर वर्क करेंगे। उसके बाद हम पाइथन में वर्किंग करेंगे, मतलब कोडिंग कैसे करते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद कोडिंग जो होती है वो दो तरीके से होती है, तो इंटरेक्टिव मोड और एक स्क्रिप्ट मोड। दोनों मोड मैं आपको समझाऊंगा और दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम जो कोडिंग करते हैं हम उस कोड को कैसे समझ सकते हैं। किसी ने अगर कोई कोड लिख के दिया है तो हम उस कोड को कैसे समझ सकते हैं, और हम उसका आउटपुट के थ्रू उस कोड को कैसे इंटरेक्ट करके समझ सकते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलते हैं प्रैक्टिकल सेशन की तरफ। देखो, हम सबसे पहले सीखेंगे इंस्टॉलिंग पाइथन। ओके, हम पाइथन को इंस्टॉल कैसे करेंगे? हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे python.org ऑफिशियल वेबसाइट से। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद वहाँ पर आपको सर्च टैब में डालना है www.python.org, एंटर करना है। ओके, जैसे यहाँ पर मैंने डाला python.org, स्मॉल लेटर्स में डालना है। ये मेरे सामने साइट ओपन हो चुकी है। अब देखो, और माउस को यहाँ पर डाउनलोड्स के ऊपर लेके जाना और यहाँ पर दिखेगा डाउनलोड फॉर विंडोज़। तो यहाँ पर पाइथन 3.11.3 पे क्लिक करना। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे, क्लिक किया मैंने, यहाँ पर क्लिक किया तो ये फाइल जो होगी वो डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर। ओके, 24.2 MB समथिंग की एक फ़ाइल होगी। उसको जैसे ही आप ओपन करोगे तो क्या होगा कि वो फाइल आपको इंस्टॉलेशन के लिए इंस्टॉल एंड एग्री करके ऐसा कुछ पूछेगा और आपको इंस्टॉल करना है। उसे इंस्टॉल करना सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद थोड़ा सा लोड लेगा ये और फिर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मॉडिफाई, रिपेयर, अनइंस्टॉल बता रहा है। ओके, आप यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद सेकंड चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, वो देखेंगे वर्किंग इन पाइथन। अब हम पाइथन में काम करेंगे कैसे? हमने इंस्टॉल तो कर दिया, आप भी नॉर्मल इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉल करने के बाद हम देखते हैं वर्किंग इन पाइथन। सबसे पहले विंडोज़ में क्लिक करेंगे यहाँ पर नीचे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है IDLE, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और अब हमारा हो रहा है पाइथन शेल ओपन, IDLE वाला, जिसमें हम कोडिंग करेंगे। ये देखो, ये हमारे सामने ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको ये 3 एरोज दिख रहे होंगे। ठीक है, 3 एंगुलर ब्रैकेट। उसके बाद देखो, यहाँ पर अगर मैं कोई भी कोड लिखता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5+2 और एंटर किया, तो देखो यहाँ पर मुझे आउटपुट मिल गया 7। ठीक है, तो कोडिंग में यहाँ पर 2 तरीके से कर सकता हूँ। पहला जो मेथड है मेरा वो है इंटरएक्टिव मोड। इंटरएक्टिव मोड के अंदर क्या होता है, मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करता हूँ, फिर मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि 50+20 और एंटर किया तो यहाँ पर 70 आ गया। ओके, अब मैंने यहाँ पर जैसे मैंने लिखा प्रिंट और यहाँ पर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। ओके, और अब मैंने यहाँ पर एंटर किया तो देखो इसने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया है। ओके, अब मैं यहाँ पर कोई कोड लिखता हूँ, जैसे 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1, तो यहाँ पर आउटपुट आ गया। अब इसमें मैंने 2 चीज़ें नोट की। क्या 2 चीज़ें हैं यहाँ पर नोट करने जैसी? देखिए, सबसे फर्स्ट चीज़ है वो ये कि मैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोड यहाँ पर लिख सकता हूँ, मैं मल्टी लाइन कोड यहाँ पर नहीं लिख सकता। ओके, फर्स्ट चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये होगी कि देखो, यहाँ पर मैंने इनपुट दिया या आउटपुट मिला, या इनपुट दिया या आउटपुट मिला, तो जो आउटपुट है वो 2 इनपुट के बीच में सैंडविच हो रहा है, या फिर एक जो इनपुट है वो 2 आउटपुट के बीच में सैंडविच हो रहा है। समझ आ रहा है? तो ये जो सैंडविच है, 2 चीज़ें यहाँ पर हुई। कौन कौन सी 2 चीज़ें इंटरेक्टिव मोड में हुई? पहला,
ओनली सिंगल लाइन कोड हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, और सेकंड चीज़ क्या है? सेकंड चीज़ ये है कि जो इसमें सैंडविच हो जाता है इसका इनपुट और आउटपुट का। उसके बाद अब अगर मुझे मल्टी लाइन कोड लिखना है या मुझे सैंडविच नहीं कराना है इनपुट और आउटपुट को, तो इन दोनों कमियों को हटाने के लिए मैंने कौन सी चीज़ को यूज़ किया? मैंने यूज़ किया मोड, स्क्रिप्ट मोड। और बोलोगे स्क्रिप्ट मोड क्या है? देखो, और एक चीज़ और है, वो ये कि हम इस कोड को सेव नहीं कर सकते। कौन से कोड को? इंटरेक्टिव मोड में जो कोड लिखा जाता है उसे हम सेव नहीं कर सकते, लेकिन स्क्रिप्ट मोड के कोड को हम सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अब स्क्रिप्ट मोड अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले आपको फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद न्यू फाइल पे क्लिक करना है। आपकी न्यू फाइल सामने ओपन हो गई। न्यू फाइल ओपन करने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर नॉर्मली सिंपली अपना कोड लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट और ब्रैकेट बनाया, और यहाँ पर मैंने मेरा फर्स्ट प्रोग्राम लिखा हेलो वर्ल्ड, ये लिखा। उसके बाद मैंने क्या किया? उसके बाद मैंने यहाँ पर फाइल पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर सेव पर क्लिक किया। सेव पर क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो फाइल है ये है डेस्कटॉप पर सेव हो। मैं डेस्कटॉप पे गया, यहाँ पर मैंने लिखा टीच CS, ठीक है, TCS लिखा और मैंने यहाँ पर इसको सेव कर दिया। सेव किया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे चेक करना है कि वो सेव हुआ या नहीं, तो मैंने इनको मिनिमाइज़ किया और देखा तो यहाँ पर TCS करके एक यहाँ पर फाइल बन चुकी है। अब अगर मान लो मुझे इस कोड को रन कराना है तो मैं इस कोड को रन कैसे कराऊंगा? यहाँ पर रन पर क्लिक किया और यहाँ पर देखो रन मॉड्यूल लिखा हुआ है। इस रन मॉड्यूल पर क्लिक किया तो देखो ये यहाँ पर मेरे कोड का आउटपुट आ चुका है, हेलो वर्ल्ड। ओके, अब मैंने क्या किया? इस आउटपुट को ऑफ किया। तो ये था हमारा पूरा का पूरा स्क्रिप्ट मोड। अब जैसे इसको हमने सेव करना सीख लिया, अब मल्टी लाइन कैसे होगा कोड? जैसे मैं यहाँ पर एक चीज़ और लिखता हूँ, हैश दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम एंड आई एम गोइंग टू प्रिंट सम वर्ड्स हियर। ओके, तो मैंने यहाँ पर फिर से लिखा प्रिंट और यहाँ लिखा सम वर्ड्स और ये बंद कर दिया। अब आप बोलोगे सर ये ब्रैकेट और ये कोमा और ये सब क्यों लगा रहे हो? ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ये जो कोड है ये 3 लाइन का कोड है, 1 2 3। अब मैं उससे क्या करता हूँ? सबसे पहले तो सेव कर देता हूँ। सेव किया और मैंने रन कराया। रन के लिए आप F5 दबा सकते हो डायरेक्ट अपने कीबोर्ड के ऊपर। यहाँ पर मैंने रन किया तो देखो क्या आउटपुट आ रहा है, हेलो वर्ल्ड और सम वर्ड्स, है ना? ये आउटपुट आना चाहिए था, जो हमें आउटपुट यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया? कोड को सेव भी कर लिया, हमारा इनपुट आउटपुट सैंडविच भी नहीं हुआ, और हमने क्या कर दिया, एक सिंगल लाइन की जगह मल्टीपल लाइन कोड भी हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। ये था हमारा स्क्रिप्ट मोड। अब हम सबसे मेन पार्ट पर आते हैं, वो है हमारा एनालिसिस द स्क्रिप्ट कोड एंड आउटपुट। अब एनालिसिस कैसे करेंगे? एनालिसिस करना किसका है? एनालिसिस करना एक तो स्क्रिप्ट का और एक आउटपुट का। और बोलोगे सर ये क्या है एनालिसिस, क्या मतलब किसका, क्या कुछ समझ नहीं आया। सबसे पहले लिखा हुआ है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर जो ये प्रिंट है इसका मीनिंग क्या है? प्रिंट एक तरह का फंक्शन है जो क्या करता है कि जब हम इन दो कोलन के बीच में जब कोई भी चीज़ लिखते हैं तो ये क्या करता है, उसे प्रिंट करके आउटपुट में शो कर देता है। ये एक तरह का फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो सेकंड लाइन लिखी हैश लगाया। हैश एक तरह का क्या होता है, कमेंट होता है। हैश से आप अपन क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो आपने कोई कोड लिखा, अब आप वो कोड किसी यूज़र को समझाना चाहते हो तो अब आप क्या करोगे, कुछ उसमें कमेंट ऐड कर दोगे। कमेंट ऐड कैसे करोगे, हैश लिखोगे, उसके सामने जो भी लाइन लिखोगे इंटरप्रेटर जब लाइन बाय लाइन उस कोड को इंटरप्रेट करेगा तो आपकी जो वो हैश वाली लाइन है वो उसको नहीं पढ़ेगा। उसमें आप भले कुछ भी लिखो, इंटरप्रेटर कभी भी उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है, उसे पढ़ता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ यूज़र के समझने के लिए होता है। इंटरप्रेटर सबसे पहले फर्स्ट लाइन में आएगा, इसे चेक करेगा और क्लियर, सेकंड लाइन में जैसे वो हैश देखेगा इस पूरी लाइन को वो छोड़ देगा, फिर थर्ड लाइन में आएगा, फिर वो प्रिंट सम वर्ड्स को देखेगा, फिर वो उसे इंटरप्रेट करके मशीनी लैंग्वेज जो भी होगा वो आगे प्रोसेस कर देगा।
ठीक है। तो ये तो था हमारा कोड को एनालिसिस करना और समझना। अब इससे हमें आउटपुट क्या मिला, अब हम देखते हैं। जैसे हमारा आउटपुट जो है रन करते हैं, रन मॉड्यूल, देखो रन मॉड्यूल किया मैंने यहाँ पर। तो मेरी जो फर्स्ट लाइन है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, उसने मुझे यहाँ पर क्या प्रिंट दिया, हेलो वर्ल्ड। और दूसरा जो है वो दे रहा है प्रिंट सम वर्ड्स, उसने क्या दिया, प्रिंट सम वर्ड। ये जो सेकंड लाइन है यहाँ पर प्रिंट इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर प्रिंट फंक्शन नहीं था, यहाँ पर हैश था। हैश एक तरह का क्या होता है, कमेंट होता है। कमेंट मतलब किसी प्रोग्राम को समझने के लिए, जैसे मान लो ये प्रोग्राम मैंने किसी और को भेजा, तो वो क्या करेगा, वो इस प्रोग्राम को देखेगा, लिखाएगा कि दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम एंड आई एम गोइंग टू प्रिंट सम वर्ड्स हियर। तो इससे उसको पता चलेगा कि हाँ यार ये इसका पहला प्रोग्राम है और ये कुछ वर्ड्स प्रिंट करना चाह रहा था। तो ये सिर्फ एक यूज़र के लिए इन्फॉर्मेशन डालने के लिए होता है, इसे इंटीग्रेट नहीं करता, इसका प्रोग्राम से कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, तो देखो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो चुका है। इसके नोट्स जो भी है सारे अवेलेबल करा दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में नहीं होंगे तो कमेंट सेक्शन में होंगे, आप एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।